और उसके बाद जैसे ग्रुपबाजी वाली बात हो रही है कि कुछ लोग जो है वो कुछ लोगों को साबित करने में लगे पड़े हैं। तो आप, दूसरों का मैं नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अ, ये समझिए आप कि मेरे जैसा एक रचनाकार, रचनाकार भी क्या कहेंगे, एक विद्यार्थी जो है साहित्य का, एक छोटे से गांव से आता है जिसको केवल साहित्य पढ़ना पसंद था, कोई गॉडफादर नहीं है, और कोई बड़ा साहित्यकार आसपास नहीं था जिसने उंगली पकड़ करके कहा हो कि तुम ऐसा करो या वैसा करो और मैं तुम्हें जगह बना दूंगा। एक विद्यार्थी आता है, वो उस गज़ल के फॉर्मेट से उसका सामना होता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है, वो मेहनत करता है, और फिर वो अपनी तरह से लिखता जाता है। और उसके बाद में उस पर अचानक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, कुछ लोग उसकी गज़लों पर कुछ आलोचनात्मक लेख आते हैं, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है एक पहचान बननी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जगह जगह के संकलनों में शामिल होना शुरू हो जाता है, और आलोचनात्मक संग्रहों में शामिल होना शुरू हो जाता है। और जो लोग काम कर रहे हैं गज़ल पर, जो आलोचनात्मक काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी वो बहुत ख़ास हो जाता है। वो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे बिना हमारा काम पूरा नहीं माना जाएगा। तो आप ये देखिए यहाँ कहाँ हुई ग्रुपबाजी। अगर मेरा कोई गॉडफादर होता, मुझ पर किसी का हाथ होता, और वो लिहाज के मारे फिर मुझ पे काम करना शुरू करते कि भाई इसका तो, इसको तो शामिल करना पड़ेगा वरना फलां नाराज़ हो जाएगा, या फलां की वजह से फलां को खुश करने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा। या आप स्वभाव से भी परिचित हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव भी नहीं है कि जो खुशामद करे किसी की, बल्कि मैंने तो बहुत सारे मंचों से इन बड़े लोगों के खिलाफ भी कई बार बोला है। इनकी बातों को काटा है कई बार। कई बार ये लोग गुस्सा भी हुए हैं, वापस ठीक हो जाते हैं। तो ग्रुपबाजी वाली बात, आप एक चीज़ देखिए, अगर ग्रुपबाजी होती हिंदी आलोचना के परिदृश्य में, तो मुझे औरों का तो किसी का नहीं पता, लेकिन वहाँ पर केपी अनमोल कभी शामिल नहीं हो पाता ग्रुपबाजी में, क्योंकि अगर जहाँ ग्रुपबाजी होती ना, या कुछ लोगों को सिद्ध करने की बात होती है अगर, तो वहाँ पे मैं कहीं पे फिट नहीं हो पा रहा हूँ। ना मेरे पास किसी किसी का सपोर्ट था, ना मेरे पास किसी इस तरह की चापलूसी वाली आदतें थी कि जाके शामिल हो जाए, घुस लिया जाए। ये जो जितना महत्व दिया गया है, या जितना प्रकाश डाला गया है मेरे लेखन पर, वो केवल और केवल और केवल गज़लों के कंटेंट, यानी सरोकारों, और शिल्प मजबूत होने की वजह से ही, और विज़न क्लियर होने की वजह से दिया गया है। आप देखिए दूसरे लोगों, जिस पर भी आपको जाता हो कि ये है और ये नहीं है परिदृश्य में, तो फिर ना आप दोनों में कंपैरिजन करिए उसके उनके लेखन में। जैसे आपने अभी नज़्म भाई की बात कही थी, तो नज़्म भाई तो हर जगह शामिल होते हैं, वो उस फॉर्मेट से बाहर नहीं है। उसके बाद बात यानी नज़्म भाई पे पर्याप्त काम हुआ है, उसको माना जाता है, हर कोई मानता है उसे हिंदी गज़लकार। उसके बाद में ज्ञान प्रकाश पांडे की बात आती है। ज्ञान प्रकाश पांडे एक बेहतरीन हिंदी गज़लकार हैं, और लेकिन उनको पता नहीं क्या होता है कि बीच बीच में उर्दू की सनक लग जाती है। वो बीच में उन्होंने ऐसी ऐसी गज़लें मुझे भेजना शुरू कर दिया, मेरे बड़े भाई की तरह है, मुझे बड़ा अच्छे से सम्मान देते हैं, मराकते हैं, प्यार प्यार देते हैं। तो वो उर्दू की तरफ आकर्षित हो गए। मैंने उस बारे में उन्हें इशारा भी किया था, लेकिन वो पता नहीं, वो यहाँ उर्दू हिंदी में उन्हें समा जगह न ज़्यादा पर्याप्त ध्यान न मिलने की वजह से शायद इस तरह का भ्रम की स्थिति बनी हो। कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है। और थोड़ा सा उनका स्वभाव बहुत कड़वा सा स्वभाव है। वो बोलते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं कि किसी सीनियर से बात कर रहे हैं या किसी जूनियर से बात कर रहे हैं। वो तड़ाक से बोल जाते हैं और ऐसी बात कर देते हैं कि लग जाती है। तो इसलिए भी कुछ लोग उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज्ञान प्रकाश भाई जो है वो पर्याप्त रूप से परिदृश्य में आ नहीं पाए हैं। दूसरा, आप अगर किसी पर देखें कि कोई आपको लगता हो कि ये वाला नाम जो है वो ये होना चाहिए था, तो उसकी दो वजहें होंगी। एक तो उसका कंटेंट कमज़ोर होगा, जो दूसरा है उससे तुलना करके देखिए। जैसे अगर मैं उस आलोचना में और परिदृश्य में अगर मैं मेरा नाम लिया जाता है, या डॉक्टर भावना का नाम लिया जाता है, या ए एफ नज़र का नाम लिया जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका लिया जाता है,
जिनका लिया जाता है उनकी तुलना जिनका नहीं लिया जाता उनकी उनके लेखन के साथ में कंपैरिजन करके देखिए। और कंपैरिजन कैसे करेंगे? भाव, और शिल्प और कथ्य, तीन बिंदुओं पर, कि वो कितना ठहर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे। दूसरी एक वजह ये हो सकती है कि उन पर वो नज़र में ना आए हों। अच्छा, इसके लिए मेरा आपने देखा है, मैं कई बार लोगों की गज़लें जो है शेयर करता हूँ, उन पर काम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे ला कर के रखे हैं मैंने, बड़े लोगों के सामने। जैसे हरिराम समीप ने चौथा भाग जब कंप्लीट कर लिया, सामान्य हिंदी गज़ल का एक अध्ययन का, उसके बाद उन्होंने कहा कि अनमोल में बहुत काम कर चुका, 158 लोग हो चुके हैं और अब इस पे काम नहीं करूँगा। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप इस पे आगे काम नहीं करेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। अभी ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन जो छूटे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक सूची बना कर दीजिए। मैंने एक उनको सूची बना करके दी, कम से कम 15 लोग होंगे उसमें, और सब लोगों का एक नाम दिया जिन पर अभी तक उनका काम नहीं हुआ था, और अब 5वें भाग पर उन काम चल रहा है। और कुछ लोग जो है वो अगले भागों में वो शामिल भी हुए हैं, जिन्हें मैं चाहता था कि ये लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं। तो हो सकता है उन तक नज़र न गई हो, तो हम सब मिलकर करें। मैंने कोशिश की कि मैं उनकी नज़र तक ले जा लूँ उस व्यक्ति को कि ये डिजर्व करता है। और उन लोगों ने फिर भाई जांचे परखेंगे, देखेंगे वही कि उनके खांचे में फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर खांचे में फिट होता है, हो रहे होंगे, तो वो उन पर भी काम होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ग्रुपबाजी जैसी बात मैंने कहीं महसूस नहीं की है। लेकिन आप ये ज़रूर देखिए कि जब आपको लगता है ना कि ग्रुपबाजी हो रही है, तो आप कंपैरिजन करके देखिए कि जिनका नाम लिया जा रहा है और जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है, उनके लेखन में अंतर है, कितना अंतर है, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए।